श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने बड़ा ही हैरान और शर्मसार किया है। आज जिस सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, ये घटना है मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहाँ पे बड़ा ही हैरान करने वाला एक घटना सामने आई। यहाँ पर एक विवाहित महिला अपने पति को छोड़कर अपने देवर के साथ भाग गई। करीब 10 साल पहले उस महिला की शादी हुई थी, लेकिन उसका कहना है कि वो अपने देवर के साथ रहेगी। वजह थी कि उसको बच्चा चाहिए, वो भी खूबसूरत, लेकिन उसका पति खूबसूरत नहीं है। और यही वजह है कि वो अपने पति को छोड़कर अपने देवर के साथ फरार होगी। बड़ी हैरानी और दुख की बात यह है कि उस महिला को न किसी बात का डर है, न खौफ है। उसके साफ अल्फाजों में ये कहना है कि उसे एक खूबसूरत बच्चा चाहिए, जो कि सिर्फ उसका देवर दे सकता है, क्योंकि देवर बहुत खूबसूरत है और पति खूबसूरत नहीं है। इसलिए वो अपने पति को छोड़कर अपने देवर से प्रेम करती है और उसी के साथ वो रहना चाहती है। ये घटना मध्य प्रदेश के छतरपुर की है। 1 अक्टूबर 2024 को इस घटना की खबर सामने आई थी। जो महिला है, जो अपने देवर के साथ फरार हो गई, वो भाग गई है। उसका कहना है कि उसे खूबसूरत बच्चा चाहिए, जो कि उसका जो देवर है वो खूबसूरत है और वो उसी से प्यार करती है। महिला की करीब 10 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन वो बच्चा नहीं चाहती थी, क्योंकि जो महिला का जो पति है वो खूबसूरत नहीं है, लेकिन देवर खूबसूरत है। महिला घर से फरार हो गई है, लेकिन जो महिला है वो अपने ससुराल वालों को झूठे केस में फंसाना चाहती है। जो पीड़ित महिला का जो पति है, उन्होंने एसपी को शिकायत में कहा कि घर से फरार पत्नी झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही है। जो महिला है वो बार बार जो ससुराल वाले हैं उनको धमकी दे रही है कि उसे जीने दो और वो अपने देवर के साथ खुश है। अगर वो कोई संज्ञान लेते हैं या उस पर कोई कार्रवाई करते हैं तो उसके साथ जो भी घटना होगी वो ससुराल वाले उसके जिम्मेदार होंगे। वो अपने पति को, ससुराल वालों को, बाकी सभी को धमकी दे रही है। इसके लिए जो महिला का जो पति है उसने एसपी ऑफिस जाके महिला के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश के छतरपुर शहर के कॉलोनी निवासी नरेंद्र कुशवाहा, जो बदला हुआ नाम है, अपने परिवार सहित एसपी ऑफिस आकर एक आवेदन दिया है और बताया कि उसकी जो पत्नी है, करीब 10 साल पहले रीना कुशवाहा से शादी हुई थी। रीना अब उसके छोटे भाई के साथ भाग गई है और मैसेज कर कह रही है कि अगर किसी ने भी उन्हें परेशान करने की कोशिश करी या कोई भी ऐसी कार्रवाई करी तो वो खुदकुशी कर लेगी और इसके जो जिम्मेदार होंगे वो परिवार वाले होंगे, जो कि उसके ससुराल वाले हैं। एक तो वो घर से फरार हो गई है अपने देवर के साथ, उसके बावजूद भी वो उल्टा अपने ही ससुराल वालों को धमकी दे रही है कि वो खुदकुशी कर लेगी। जो पीड़ित परिवार है उनका कहना है, एक तो जो महिला है, विवाहित महिला, वो अपने देवर के साथ गलत तरीके से भाग गई है। उसके बाद भी वो अपने ससुराल वालों को परेशान कर रही है कि अगर उसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई की गई तो वो खुदकुशी कर लेगी और उसका जो जिम्मेदार है तो वो उसके ससुराल वाले होंगे। इस वजह से जो उसके ससुराल वाले हैं वो परेशान हैं। उन्होंने एसपी ऑफिस आकर महिला के जो खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है कि वो धमकी उनको दे रही है कि अगर वो कोई भी कार्रवाई करते हैं तो उन पर वो उल्टा केस में उन्हें फंसा देगी। महिला है जो अपने देवर के साथ फरार हो गई है, उसके साथ भाग गई है। वो करीब उसकी शादी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन वो उनके कोई बच्चा नहीं था। लेकिन इस बात के लिए उसका जो परिवार था वो बहुत परेशान होता था कि आखिर 10 साल हो गए हैं शादी के लिए, उनके कोई बच्चा नहीं है। लेकिन जो वो महिला थी उसका दिमाग ही अपने एक अलग दुनिया में था। वो कहती थी उसे खूबसूरत बच्चा चाहिए, लेकिन उसका पति खूबसूरत नहीं है, लेकिन उसका जो देवर है वो खूबसूरत है। इसलिए उसने अपने देवर के साथ में अफेयर रखा, चक्कर उसके साथ चलाया और एक दिन वो उसके साथ भाग गई। काफ़ी टाइम तक उनका ये माहौल चलता रहा। इसके लिए परिवार कई बार इस बात को खिलाफ भी रहा, लेकिन कई बार जो महिला की जो सास है उसने उसको देख लिया, रोका टोका। उसके पति को भी इस बात का पता चल गया था, लेकिन पति इस बात से परेशान था। उसने काफ़ी समझाया अपनी पत्नी को कि वो ऐसा अनर्थ, ऐसा गलत कार्य ना करे जिसकी वजह से माहौल ख़राब होगा। वो उसका छोटा भाई है, उसका देवर लगता है, एक भाई के समान देवर होता है। लेकिन महिला जो है वो एक अलग ही दुनिया की
में थी, उसने साफ लफ्ज़ों में कहा हुआ था कि वो एक खूबसूरत बच्चा चाहती है जिसके लिए वो अपने देवर से बहुत प्यार करती है, वो अपने देवर के साथ रहना चाहती है। और जो देवर है वो भी अपनी भाभी के साथ रहना चाहता है, क्योंकि दोनों ही खूबसूरत हैं। और जो महिला है उसके साफ अल्फाजों में ये कहना था कि वो एक खूबसूरत बच्चे के लिए अपने देवर के साथ रहना चाहती है और वो उसी के साथ भाग गई है, देवर के साथ फरार हो गई है। उसकी सास ने उसे देवर के साथ कई भी गलत अवस्था में देखा, उसे कई बार रोका टोका, लेकिन उस बात से उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो अब देवर और जो भाभी है उसकी, वो दोनों घर से फरार हो गए हैं, गलत तरीके से वो भागे हैं। इस पर जो उनके जो परिवार है वो बहुत परेशान है। उन्होंने एसपी ऑफिस जाकर न्याय की गुहार लगाई है, क्योंकि जो महिला है वो अपने ससुराल वालों को धमकी दे रही है कि कोई भी अगर विरुद्ध उनकी कार्रवाई की या उन्हें परेशान किया तो वो आत्महत्या कर लेगी। जिसके लिए जो परिवार है उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है, एसपी ऑफिस जाकर एक शिकायत दर्ज उन्होंने कराई है। जो पीड़ित पति है उसने अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने की भी कोशिश करी थी, लेकिन वो नहीं मानी। उनकी शादी को करीब 10 साल हो गए हैं। 10 साल से वो अपने जो पत्नी है उसका काफ़ी इलाज कराया और झाड़ फूँक बाबाओं के चक्कर में भी आया कि किसी भी तरह से उनके एक औलाद हो, उनके घर में एक बच्चे का जन्म हो, घर का एक माहौल अलग बने। लेकिन जो महिला है वो महिला इस बात को नहीं मानती थी। एक दिन उसके किसी बाबा को उसने दिखाया तो उसने कहा कि तुम अपवित्र हो और तुम जाके गंगा नहा लो। तो ये बात जब उसके पति ने अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ गंगा नहाने नहीं जा सकती क्योंकि मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। ये बात सुनकर उसके पति के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है, रात दिन उसके लिए दुआएं कर रहा है, उसके लिए हर सहूलियत दे रहा है, और जो कहना है, जो वो एक विश्वास कर रहा है कि ऊपर वाला उन्हें औलाद दे, उसके लिए वो महिला अपने ही अलग ही दुनिया में। उसका कहना है कि वो तुमसे मैं जो महिला है, आरोपी महिला जो अपने देवर के साथ फरार हो गई है, उसका कहना है कि मैं तो तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। बहुत सारी चीज़ें उस जो उसका पीड़ित पति है उसके साथ हुई हैं, लेकिन फिर भी वो उस महिला को समझाता रहा। लेकिन जब महिला फरार हो गई अपने देवर के साथ में तो वो भी परेशान हो गया, क्योंकि उसकी लाख कोशिशों के बाद वो महिला नहीं समझी। लेकिन फरार होने के बाद भी, उसके बाद भी वो अपने पति और ससुराल वालों को परेशान कर रही है, ये कहकर अगर कोई भी कार्रवाई उसके विरुद्ध की गई तो वो महिला खुदकुशी कर लेगी। जिसका जो आरोपी महिला है उसने अपने साफ लफ्ज़ों में ये बात कह दी थी अपने पति से कि वो एक सुंदर बच्चा चाहती है, लेकिन उसका पति सुंदर नहीं है, इसलिए वो अपने देवर के साथ रहना चाहती है, उसी से वो प्यार करती है। और वो दोनों फरार हो गए। लेकिन जो ससुराल वाले हैं और पीड़ित पति है वो इस बात से परेशान है कि एक तो वो गलत तरीके से भाग गए, उन्होंने समाज में उनकी छवि खराब करी, उनके घर का माहौल ख़राब करा, उसके बाद भी ससुराल वालों को वो परेशान कर रही हैं, ये कहकर कि अगर कोई भी कार्रवाई उनके खिलाफ़ करी तो वो खुदकुशी कर लेंगे, जिसका जो इल्ज़ाम है वो उसके ससुराल वालों पर होगा। इसके लिए जो पीड़ित पति है उसने एसपी ऑफिस जाकर उसके परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है कि वो उसको न्याय दे। जो पीड़ित परिवार है उन्होंने अपने परिवार के साथ जाकर एसपी ऑफिस वो गए हैं और जहां पर उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। इस पूरे मामले पर एडिशनल एसपी विक्रम सिंह का कहना है कि फरियादी की शिकायत पर गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में गंभीरता से जांच शुरू कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो घटना है, ये घटना है मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां पर 1 अक्टूबर 2024 को ये घटना सामने आई है। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना था, ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना था, ना ही किसी के खिलाफ इस वीडियो को बनाना था, ना ही किसी के प्रति इस कार्य करने को उकसाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेव करना था कि भविष्य में ऐसी कोई गलती ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन खराब हो, या भविष्य में ऐसी कोई गलती ना करें जिसकी वजह से दूसरे का जीवन खराब हो, भविष्य में ऐसी कोई गलती ना करें जिसकी वजह से आपका भविष्य खराब हो। कई बार लापरवाही कहें या जिद कहें या नासमझी कहें, लेकिन आपकी गलती आपकी सजा बन जाती है। एक हंसता खेलता परिवार, एक अच्छा पति
जो उसके लिए सब कुछ सहूलियत उसके लिए कर रहा था, लेकिन उस महिला ने एक खूबसूरत बच्चे के लिए अपने पति को छोड़कर देवर के साथ भाग गई, फरार हो गई। कहते हैं माँ के लिए तो सारे बच्चे खूबसूरत हों, चाहे कोई गोरा है, काला है, जो भी हो, माँ के लिए वो खूबसूरत होता है। नासमझी हो या गलतफहमी हो, इसकी वजह से भी कई बार रिश्ते टूट जाते हैं। घटना के बारे में हमने बताया, ये घटना बड़ी हैरान और शर्मसार करने वाली थी कि एक खूबसूरत बच्चे के लिए अपने भरे पूरे परिवार को एक महिला ने छोड़ दिया। वजह थी एक खूबसूरत बच्चा। बड़ी हैरानी और दुख की बात है कि इसे नासमझी कहें, लापरवाही कहें या फिर इसे बेहयाई कहें। इसके लिए शायद जो उस महिला के दिमाग में था वो उसने करा, लेकिन ये जो भी था गलत था। ऐसा कार्य कोई ना करे जिसकी वजह से आपका सामाजिक छवि खराब हो या फिर आपका भविष्य खराब हो। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपके परिवार का माहौल ख़राब हो या फिर आपकी वजह से किसी का जीवन खराब हो। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।